हे एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक 20 मिनट फुल बॉडी लो इम्पैक्ट वर्कआउट। तो इस वर्कआउट में कोई जंपिंग इंक्लूड नहीं है और इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए और ये एक नो रिपीट वर्कआउट भी है और साथ ही साथ इसमें वार्म अप और कूल डाउन दोनों इंक्लूडेड है। तो आपको अलग से वार्म अप और कूल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ एक छोटी सी स्पेस चाहिए, एक स्मॉल सॉफ्ट सरफेस चाहिए बिलो, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेज फ्लोर पे होंगी, और एक स्क्रीन चाहिए ताकि आप मेरे साथ फॉलो अलॉन्ग कर सके। सो लेट्स बिगिन विद द वर्कआउट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्विक वार्म अप से और फिर उसके बाद हम हमारी सारा वर्कआउट शुरू करेंगे। सो हमारी वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है, सारी 30 सेकेंड्स के लिए हैं। हम थोड़ा वाइड स्टांस लेंगे, हम आर्म पीछे की तरफ रोल करेंगे, रियली रीच, सीलिंग को रीच करने की कोशिश करो। अब हम आगे की तरफ रोल करेंगे दूसरी डायरेक्शन में, और स्लाइड बेंट है नीज में जब हम रोल कर रहे हैं। नाइस। अब हम हमारे हिप्स को वार्म अप कर रहे हैं, तो हम हाफ सर्कल्स बना रहे हैं हमारे नी से। वी आर एक्टिवेटिंग आवर ग्लूट्स। नी को जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ। नाइस। अब हम हमारे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे और हम जब खड़े होंगे तो हमारे हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। देन अगेन डाउन, अप। फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। नाइस। खड़े हो जाएंगे, हमारी नेक स्ट्रेच करेंगे, तो हम हाफ रोटेट कर रहे हैं नेक को, पहले एक डायरेक्शन में। यू कैन फील द स्ट्रेच हेयर, और हमारे शोल्डर्स को डाउन रखो। अदर साइड। नाइस। अगर आप जंप नहीं कर रहे हैं तो आप साइड टू साइड स्टेप जैक करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स, लेकिन अगर आप जंप कर रहे हैं तो नॉर्मल जंपिंग जैक करेंगे। नाइस। 15 सेकेंड्स का रेस्ट। हमारा वार्म अप पूरा हुआ। अब हमारा मेन वर्कआउट शुरू हो रहा है। तो सारी एक्सरसाइजेस 45 सेकेंड्स के लिए होगी विद द 15 सेकेंड्स रेस्ट। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट विद द पल्स। स्क्वाट कर रहे हैं, पल्स ऐड कर रहे हैं, वापस ऊपर। बैक को आगे प्रेस मत करना, नीज में स्लाइड बेंट है। अपनी हील से खड़े होंगे। अपनी ओन पेस पे करें, जैसे आपको सही लगता है। बस फॉर्म सही होना चाहिए। वेरी गुड। 15 सेकेंड्स का रेस्ट। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमारे पैर शोल्डर ब्रेड से ज़्यादा ओपन है। हम इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। हम हमारे नीज में बेंट रखते हुए, ग्लूट्स को एंगेज करते हुए टो टच करेंगे
वापस खड़े होंगे अदर साइड। सो हमारा कोर, ग्लूट सब वर्क कर रहा है। जब आप नीचे जा रहे हैं तो अपने कोर पे ध्यान दीजिए। बैक स्ट्रेट रखें। वेरी गुड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑल्टरनेट साइड लंजेस। तो थोड़े ज़्यादा ओपन रहेंगे लेग शोल्डर विड्थ से, और हम ऑल्टरनेट साइड लंज कर रहे हैं। सो हम हमारे हील्स पे बैठ रहे हैं, नी अंदर की तरफ नहीं बेंट होगी, वो बाहर की तरफ जाएगी। फिर अदर साइड अपने ग्लूट्स में फील कर सकते हैं आप। और कीप योर बॉडी वेट पीछे की तरफ रखें, बॉडी वेट जब हम लंच कर रहे हैं। चेस्ट को ऊपर रखना है। वेरी गुड, नाइस। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट, नॉर्मल सुमो स्क्वाट बॉडी वेट। सो मोर देन शोल्डर वेट ओपन है, थोड़े से लेग टोज बाहर की तरफ पॉइंट है। हम सुमो स्क्वाट करेंगे। अप नॉर्मल, कीप योर बैक स्पाइन न्यूट्रल। बैक को बेंट नहीं करना है ज़्यादा, और ना ही ऐसे ज़्यादा आगे लाना है, न्यूट्रल रखना है स्पाइन को। मेक श्योर आप डाउन जा रहे हो, पूरा स्क्वीज कर रहे हो अपने थाइस को भी, ग्लूट्स को भी। नाइस जॉब। बैठ के एंड पे आएंगे। रिवर्स लंज कर रहे हैं हम ऑल्टरनेट। तो पहले एक लेग पे फिर अदर लेग पे साइमल्टेनियसली लंज कर रहे हैं। अदर लेग, मेक श्योर ज़्यादा पैर को पीछे नहीं लेके जाएं और बॉडी वेट को आगे रखें और सपोर्टिंग लेग से खड़े होएं। वेरी गुड। अब हम थोड़ा अपर बॉडी पे फोकस करेंगे। तो आपके पास कोई वॉल है तो अब हम बॉल पुशअप्स कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले इस वॉल पे करके दिखा देती हूँ। तो हमारे हाथ और शोल्डर एक लाइन में है। हम ज़्यादा दूर नहीं खड़े दीवार से, और हम पुशअप कर रहे हैं। मेरे लिए ये दीवार सही नहीं है। कम ऑन, पुश। अगर आप फ्लोर पुशअप्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
वेरी गुड। फ्लोर पे आ रहे हैं हम इस पोजीशन में, हमारे बम पे, और हमारे हाथ इस पोजीशन में, हमारी उंगलियां फॉरवर्ड की तरफ फेस है और पैर 90 डिग्री एंगल पे है। हम रिवर्स ब्रिज कर रहे हैं, ग्लूट्स को ऊपर उठा रहे हैं, वन लेग रेस कर रहे हैं, अदर लेग, और हम हमारे हाथों से ट्राइसेप डिप कर रहे हैं। हिप्स को जस्ट टच करते वापस ऊपर एक्सटेंड करना है ट्राइसेप्स को। देन रेज योर हिप्स और मेक श्योर जब आप अपने लेग को रेज कर रहे हो तो बैक को नीचे नहीं ले जाना है, उसको ऊपर ही रखना है। वेरी गुड ना। अब हम हमारे पैरों को बटरफ्लाई की शेप में कर रहे हैं। हम क्रंच करेंगे इसी पोजीशन में। सो हमारी लोअर बैक फ्लोर पे प्रेस्ड है। हम खड़े होंगे और कंट्रोल्ड वे में डाउन जाएंगे, देन वापस अप। ज़्यादा देर नीचे नहीं रहना है। और मोमेंटम का यूज मत करें, कंट्रोल करें। Come on. वेरी गुड। हम इसी पोजीशन में रहेंगे, हमारे बैक पे आ जाएंगे। हम कर रहे हैं टो टच वाले क्रंच, तो हमारी नेक लॉन्ग रहेगी, शोल्डर्स फ्लोर से ऊपर है, फ्लोर पे टच नहीं है वो। और हम ऑल्टरनेट हमारे टोज को टच करेंगे। रियली रीच करो एकदम उन टोज के लिए। कोर पूरे टाइम एंगेज्ड है। नेक को स्ट्रेट रखना सीलिंग की तरफ। शोल्डर्स ऊपर है। वेरी गुड। हम हमारी बैक पे आ जाएंगे, सॉरी हमारे आर्म्स पे आ जाएंगे। हम और बर्ड डॉग क्रंच कर रहे हैं, पहले एक साइड पे करेंगे। सो सब कुछ एक लाइन में है, हमारे हिप्स और नीज एक लाइन में है, शोल्डर्स और हाथ एक लाइन में है। और हम ऑपोजिट लेग और आर्म को रेस कर रहे हैं और बैक को न्यूट्रल रखना है, स्पाइन इज न्यूट्रल। ज़्यादा बेंट मत करें पैर को ऊपर ले जाने के लिए। वहाँ तक लेके जाएं जहाँ पे आप अपने ग्लूट्स में फील कर सकते हैं। और हमारा कोर एंगेज्ड है पूरे टाइम। और जो हमारा हिप है, दोनों हिप्स फ्लोर की तरफ ही फेस कर रहे हैं, एक लाइन में है वो दोनों। वेरी गुड। 15 सेकेंड्स का रेस्ट। अदर साइड करेंगे। So keep your back neutral. ये कंट्रोल वाली एक्सरसाइज है।
सो इसको स्लोली स्लोली कंट्रोल वे में करेंगे। नाइस। हम उल्टे लेट जाएंगे और हम कर रहे हैं बैक की एक्सरसाइज। सो हमारे आर्म्स हमारे हिप्स पे है, सॉरी आगे है। हम इनको स्वीप करेंगे, बैक हिप्स पे लाएंगे, देन वापस ऊपर। और है ना, हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए पूरे 45 सेकेंड्स में। रियली स्वीप दोज back muscles. नाइस। वी आर स्टैंडिंग अप। हमारा ऑलमोस्ट वर्कआउट कंप्लीट होने वाला है। हम कर रहे हैं, सॉरी, हम लेग रेज कर रहे हैं। हमारा लेग इस वाले से पैर से आगे है थोड़ा सा, हम इसको रेज कर रहे हैं और देन हम एल्बो टू नी क्रंच कर रहे हैं। तो एल्बो और नी एक्सेल के साथ मीट हो रही है और आउटर थाई सीलिंग की तरफ फेस है। रेज करो, क्रंच करो, फिफ्टीन सेकेंड्स का रेस्ट। अदर लेग। तो मैं आपको बता रही थी कि सपोर्टिंग लेग जो है उस पैर से ये वाला पैर थोड़ा सा आगे रहेगा और आउटर थाई फ्लोर की तरफ फेस करके इसको रेस कर रहे हैं हम और फिर क्रंच। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, फिर हम कूल डाउन कर रहे हैं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज स्क्वाट है पर विद द ट्विस्ट। सो वी आर डूइंग अ स्क्वाट। ऊपर आ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं कोर के साथ, यानी कि हमारा कोर एंगेज है। आप कोर में फील कर पाएंगे। एक्सेल व्हेन यू ट्विस्ट। स्क्वाट में डाउन जाएं पूरा। लास्ट एक्सरसाइज।
वेरी नाइस। अब हम कूल डाउन स्ट्रेच स्टार्ट कर रहे हैं, तो पैर वाइड ओपन कर लीजिए। हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल के साथ डाउन जा रहे हैं, देन वापस इनहेल, नाइस। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, वही वाला जो हमने स्टार्टिंग में करा था। सो डाउन और स्ट्रेच योर हैमस्ट्रिंग्स। इस बार आप एक पैर ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाइस। फ्लोर पे आ जाएंगे, हम हमारा पैर को अक्रॉस लाएंगे और हम इसको हग कर लेंगे। हमारे ग्लूट में स्ट्रेच फील करेंगे। इसको जितना क्लोज ला सकते हैं बॉडी के उतना लाएं। पहले एक पैर पे, फिर अब दूसरी साइड पे। नाइस। स्लोली उस पैर को छोड़ेंगे, देन अदर लेग। नाइस। हमारी बैक पे आ जाएंगे और हम खड़े हो जाएंगे, कोबरा पोज करेंगे। रियली स्ट्रेच द बैक। इसको एकदम सिंक करने दो फ्लोर के अंदर। You can slightly move if you like. नाइस। अब इसी पोजीशन से हम कोबरा पोज में जा रहे हैं, तो हम बेबी पोज में, और हम यहाँ पे रहेंगे फॉर 30 सेकेंड्स विद डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं हम। स्ट्रेच करो आर्म्स को, बैक को रिलैक्स करो। Nice. So our workout is finished. I hope you guys enjoyed it. अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फॉलो करो अगर आपको ऐसे वर्कआउट्स पसंद है तो, और प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस अदर अपडेट्स फ्रॉम मी। जैसे मैं डालूँ वैसे आपकी वहाँ पे घंटी बज जाए और आप फटाफट से आके मेरे साथ अमेजिंग वर्कआउट कर लो और अमेजिंग फील कर लो उसके बाद। सो मेक श्योर, अब कूल डाउन तो कर ही लिया है, मैं बोल रही थी कि कूल डाउन ज़रूर कर लेना। सो कूल डाउन तो हम कर चुके हैं। तो गाइज अगर आपको ऐसे स्टाइल के वर्कआउट्स पसंद आए हैं जैसे कि वार्म अप एंड कूल डाउन इंक्लूडेड, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। पसंद आया है तो मैं ऐसे और बनाऊँगी। आई नो ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, वार्म अप और कूल डाउन एक में ही हो जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय बाय।